साथ साथ में पढ़ाई करते थे। और जब ससुराल आने लगे ना, फिर जल्दी से अपने ही कपड़े पहन के आ गए। अब बताइए, दिमाग में तो कपड़ा ही गूंज रहा है महाराज कि मैं कपड़े का नाम किस प्रकार से ले लूं। उसने कहा, अरे कुंवर साहब एक बात बताओ, कि कपड़े की बात आपको बताने की आवश्यकता ही क्या है, लोग अपने कपड़े पहनते तो सब जानते हैं। कुंवर साहब कहने लगे, भैया एक गलती माफ कर दो, अगली बार से मैं आपकी कपड़े की चर्चा नहीं करूंगा। बोलो जय सिया राम। आज कुंवर साहब जब लौट करके आए, एक पड़ोसी मिल गया, अरे कुंवर साहब बड़े दिनों बाद आए और सब आनंद है। कुंवर साहब कहने लगे, भैया साहब सर्व आनंद है, इन महाशय का परिचय तो बता दो एक बार। कुंवर साहब कहने लगे, भैया ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, पर जो चाहो इनके बारे में पूछ लो, पर कपड़े के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। बोलो जय सिया राम। कपड़े के बारे में कुछ बताऊंगा ही नहीं। कहते दिमाग में जो गूंजता रहता है, कुछ लोग सोचते रहते हैं कि मैं कैसे बताऊं। एक बार एक मैया जी को प्रशंसा सुनने की आदत पड़ गई महाराज। प्रशंसा सुनने की आदत, और एक बढ़िया अंगूठी लेकर के आई। वो सोच रही थी कि कोई प्रशंसा कर दे कि यह तो बड़ी सोनी अंगूठी है, पर किसी ने प्रशंसा नहीं किया। उसको इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि अपने ऊपर तेल डाल करके माचिस लगा लिया। लो, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए, भैया बचाओ बचाओ इसको। आग बुझाते समय एक सहेली की नजर पहुंच गई उस अंगूठी पर। अरे ये तूने अंगूठी कब लिया, है तो बड़ी सुंदर है। उसने कहा, अरे पापनी, पहले प्रशंसा कर दी होती ना तो इतना ये नाटक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और आज मियां जब जाती हैं अपने पिता के घर, बहुत ही गर्व था, आज राजा दक्ष ने शिष्य को घुमा लिया। भाभियां मिलती हैं, अनेक प्रकार से व्यंग करती हैं, पर एक मां ऐसी होती है कि एक पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, पर एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। आज देखो, वृद्धाश्रम में जाकर के देख लेना, किसी गरीब परिवार से आपको एक भी मां नहीं मिलेंगी। मां से पूछो तो मां कहेंगी, महाराज मेरे यहां तो करोड़ों की संपत्ति है, पर सब मैंने बेटे को दे दिया, बेटा ला करके मुझे वृद्धाश्रम छोड़ दिया। अब बताओ, एक मां से 4 बेटों का पालन पोषण तो हो जाता है, पर 4 बेटों से एक मां का पालन पोषण नहीं होता। फिर याद रखना, जिस घर में बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं होती, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं होता है, उस घर में कभी सुख शांति आ ही नहीं सकती है। कभी भी आप कुंडली दिखा लो, एक ही बात पंडित जी बताएंगे, भैया आपके घर में पितृ दोष है, आपके घर के पितृ प्रसन्न नहीं है। क्यों प्रसन्न रहेंगे? क्योंकि आपके घर में कभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान हुआ ही नहीं। उस घर में कभी सुख शांति नहीं हो सकती। जिस घर में वृद्ध लोगों की सेवा नहीं होती है, लोग सम्मान नहीं करते हैं। बोलो जय सिया राम। आज मैया ने देखा, अपनी बेटी को गले से लगा लिया। कहते हैं ना कि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती है, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती है। मां ने अपनी बेटी को अपने गले से लगा लिया। मां आज बेटी कहती है, मां समझाओ ना पिता को। पर आज मैया कहती है, बेटी तुम्हारे जो पिता है ना, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है।
उनको कोई समझा ही नहीं सकता है, कोई नहीं समझा सकता बेटी। और आज कहते हैं ना कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले ले मां की दुआएं तेरे काम आएंगी। और तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगे, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगे, ले ले मां की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले ले मां की दुआएं तेरे काम आएंगे। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगे, तेरे जीवन में तमाम आएंगे, ले ले मां की दुआएं तेरे काम आएंगी। और माता है जन्मदाता, माता ही जग चलावे, माता है जन्मदाता, माता ही जग चलावे। जब होता है अंधेरा माँ रोशनी दिखावे, जब होता है अंधेरा माँ रोशनी दिखावे। और तेरे जीवन में, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगे, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगे, ले ले मां की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले ले मां की दुआएं तेरे काम आएंगे, ले ले मां की दुआएं तेरे काम आएंगे। और कहते हैं जो माता पिता है तो सिर्फ जन्म के दाता है, कर्म के दाता कौन है बताए? गुरुदेव भगवान। माता पिता ने जन्म दियो और गुरु ने दिया ज्ञान। माता पिता तो हमको जन्म देते हैं, तो जो गुरु भगवान होते हैं हमको ज्ञान देते हैं, और कर्म लिखने वाले भगवान हैं। आज मियां जाकर के उस यज्ञ को देखा, यज्ञ में जितने भी देवता में बैठे सबको दंड मिलेगा। सुनभु सभासद सकल मुनिंदा, सुनभु सभासद सकल मुनिंदा, नहीं सुने जो शंकर निंदा, नहीं सुने जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लाभ सब काहू, सो फल तुरत लाभ सब काहू, भले भात पछताव पिता हो, भले भात पछताव पिता हो, भले भात पछताव पिता हो। आज भैया कहती हैं जिसने भी अपनी आंखों से शिव जी की निंदा देखा है या अपने कानों से सुना है, सबको उसका दंड मिलेगा। स्त्री राधे, सबको दंड मिलेगा। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो भी भगवान की निंदा करे या अपने गुरुदेव भगवान की निंदा करे या अपने धर्म की निंदा करे, बन सके तो ऐसी व्यक्ति की जिह्वा काट लो जो अपनी धर्म की निंदा करे। यदि आप अपने कानों से सुन रहे हैं श्री राधे, यदि आप देख रहे हैं तो उसके पाप के भागीदार आप स्वयं बन रहे हैं। आज भैया ने विचार किया कि इस दक्ष से प्राप्त रूपी शरीर का मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी। आज अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को जला करके राख कर देती है। असिक योग यज्ञ तनिजारा भयो सकल मुख हाहाकार। चारों तरफ हाहाकार मच गया महाराज। फिर मैया मरते मरते भगवान से एक वरदान मांगती है, सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। शिव जी के चरणों में अनुराग यानी शिव जी के चरणों में प्रेम। और
भगवान से वरदान मांगती हैं कि मुझे जब भी मेरा जन्म हो पति के रूप में मुझे भगवान शिव ही मिले, दूसरा कोई ना मिले महाराज। और इधर माता सती का पुनर्जन्म हिमांचल जी के यहां होता है। तही कारण हिम गिर गृह जाही जन्मी पार्वती तनु पाई। श्री राधे आज मैया का जन्म हिमांचल जी के यहां होता। बोलिए पार्वती मैया की जय हो। आज जाकर के जैसे शिव जी के गणों ने शिव जी से बताया कि मैया जल करके राख हो गई, शिव जी इतने क्रोध में हुए, वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र जाता है, पूरी यज्ञ को विध्वंस कर दिया, राजा दक्ष के शीश को काट करके यज्ञ में डाल दिया। आज जितने भी देवता हैं सब शिव जी की स्तुति करने लगे, शिव जी की प्रार्थना करने लगे। शिव जी प्रसन्न हो गए, राजा दक्ष को बकरे का शीश लगा करके यज्ञ को पूर्ण कराया। और इधर हिमांचल नगरी में पार्वती मैया का जन्म हुआ। हिमांचल जी कहते हैं अब तो बधाइयां बजने दो। क्यों? क्योंकि मेरे यहां बेटी का जन्म हुआ है। देखो बेटा तो भाग्य से भी मिल जाता है, तो बेटी भाग्य से नहीं मिलती है। भाग्य एकत्रित होते 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 जब सौभाग्य एकत्रित हो जाते हैं उस घर में बेटियों का जन्म होता है। बोलो जय श्री राम। कोई बात यदि अच्छी लगी करे तो थोड़ा ताली बजा दिया करो आप लोग। आज बड़ा होता है तो बेटा अच्छा है तो ठीक है, यदि कहीं धुंधकारी जैसा निकल गया महाराज फिर तो सीधा खोपड़ी ही बजाएगा। बोलो जय श्री राम। जिस बेटे के जन्म पे आप थाली बजा रहे थे आज देखो तुम्हारे शीश को बजा रहा है। इसीलिए बेटी आज नारद जी महाराज को खबर मिला कि हिमांचल नगरी में हिमांचल जी की यहाँ बेटी का जन्म हुआ है। नारद जी आज जाते हैं। आज हिमांचल जी ने खूब आदर सम्मान किया। सभी लक्षणों की धाम है। बोलो जय श्री राम। आज नारद जी कहते हैं सब लक्षण संपन्न कुमारी कुमारे सब लक्षण संपन्न कुमारे हुई है संतत पियहि प्यारे हुई है संतत पियहि प्यारे यही तेजसु पै है पीतु माता 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 सदा अचल यही कर अहिबाता सदा अचल यही कर अहिबाता। आज नारद जी कहते हैं सुनो राजन, इसका तो सब कुछ ठीक है, सभी गुणों की खानी है, पर महाराज दो चार अवगुण भी है। दो चार अवगुण? नारद जी कहते हैं हाँ दो चार अवगुण भी है। हिमांचल जी कहते हैं अभी तो आप कह रहे थे सिर्फ गुण ही गुण है महाराज, अवगुण कहां से आ गया? नारद जी कहते हैं गुण अवगुण सबके उर रही। गुण और अवगुण
सबके पास होता है। जिसके अंदर गुण है उसके अंदर 2-4 अवगुण भी होता है। 2-4 अवगुण भी होते हैं। हिमाचल जी कहते हैं अवगुण क्या है महाराज? 2-4 अवगुण भी है। आज हिमाचल जी कहते हैं अवगुण कौन सा है? नारद जी कहते हैं सुनो, जिसका पति होगा ना उसके माता पिता नहीं होंगे। अगुण अमान मात पित ही ना, उसके माता पिता ही नहीं होंगे। अगुण यमान मात पित ही ना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन सब संशय छीना, उसके माता पिता नहीं होंगे। लेकिन इतना ही नहीं, और सुनो महाराज, जोगी जटिल काम नगन अमंगल भेष, उसका अमंगल भेष होगा। उसकी कोई भेष ही नहीं महाराज। नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह कह मिले परी हस्ती हस रेखा। इसकी हस्त की रेखा बता रही। आज हिमाचल जी विचार करते हैं कि महर्षि देव ऋषि की वाणी है, ये कभी मिथ्या तो हो ही नहीं सकती है, झूठ ना हो ही दे। जो घर बल कुल हो अनुपा, जो घर बल कुल हो अनुपा, करही विवाह सुता अनुरूपा, करही विवाह करहु विवाह सुता, करहु विवाह सुता। आज मियाँ कहते हैं यदि इनका पति अच्छा होगा, जो घर बरकुल हो ही अनुपा, यदि घर अच्छा होगा, बर अच्छा होगा तो मैं विवाह करूंगी। या तो मेरी बेटी कुमारी ठीक है। नारद जी कहते एक उपाय है, वो कौन सा महाराज? यदि आपकी बेटी तपस्या करे तो ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटाने वाला एक ही देवता है, वो है भगवान शिव। आज नारद जी कहते हैं भाभी हो मेट सकहीं तृप्त। ब्रह्मा जी की लेखनी को यदि कोई मिटाने वाला है तो वो है भगवान शिव, और कोई नहीं मिटा सकता। यदि आपकी बेटी तपस्या करे, जो तप करे ही कुमार तुम्हारी, भाभी हो मेट सकहीं तृप्त। यदि आपकी बेटी शिव जी की तपस्या करे, यदि पति के रूप में भगवान शिव मिल जाए तो जितने भी ये गुण हैं सब गुण में बदल जाएंगे महाराज। आगे नारद जी महाराज चले जाते हैं। इधर पार्वती मैया, पार्वती मैया कहती है मां से कि मां, मैंने सुना है कि ब्रह्मा जी यदि सृष्टि की रचना करते हैं तो अपने तप के प्रताप से करते हैं। तप बल रचे ही प्रपंच विधाता है। और विष्णु जी यदि पालन करते हैं तो वो भी अपने तप के प्रताप से करते हैं। तो जिनको जिनको भी कुछ प्राप्त हुआ है ना, तो वो सब तप के प्रताप से प्राप्त हुआ है। यदि शिव जी संहार करते हैं
तो भी तप के प्रताप से करते हैं। तप बल शंभु करई संहार, और तप बल शेष धरई नहीं भारा। यदि शेष इस पृथ्वी का भार अपने सिर पे धारण किया है तो वो भी अपनी तप के प्रताप से। आज मैया अपनी मां को प्रणाम करके तपस्या करने के लिए चली जाती। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाए पिपिन लागी तप करना। भगवान शिव की तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। आज भैया जाकर के तपस्या करने लगे। ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया होगा। अति सुकुमार सब कुछ छोड़ दिया। अति सुकुमार न तन तप जो हो, पद पद सुमिर तजो सब भोग। सारे भोगों को तज दिया। आज देखो लोगों के पास खाने के लिए बढ़िया अच्छे अच्छे पकवान हैं, भोजन है, रहने के लिए अच्छा सा मकान है, फिर भी ठाकुर जी का भजन नहीं होता है। कहते हैं भोजन ज्यादा हो जाएगा। लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा भजन बढ़ाया करो, पर भजन को छोड़ो महाराज, भोजन बढ़ जाता है पर भजन इतना घटते चला जाता, इतना घटते, ठाकुर जी के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। एक बार एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में गया और कहने लगा प्रभु कृपा कर दो। कैसी कृपा? ऐसी कृपा कर दो मेरी बढ़िया बढ़िया सा कोई जॉब लग जाए, अच्छी सी नौकरी लग जाए, फिर तो महाराज मैं आपके मंदिर में खूब आया करूंगा। वह तो रोज जाया करता था, पर जब नौकरी लग गई महाराज, पहले तो प्रतिदिन जाया करता था, जब नौकरी लग गई तो इतना बिजी हो गया कि एक हफ्ते में एक दिन जाने लगा। फिर कारोबार थोड़ा और बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, फिर एक साल में एक दिन जाने लगा। बोलो जय सिया राम। लोग देखो भगवान को ही भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं सब कुछ पा करके मुझे ही भूल गया। बोलो जय सिया राम। मुझे भुला दिया। भगवान कहता है देख जो मुझसे मांगा मैंने तो तुझे दे दिया। तू कहता था मैं रोज आऊंगा, पर पहले हफ्ते में एक दिन, फिर महीने में एक दिन, फिर 6 महीने में, फिर एक साल में एक दिन आने लगा। एक बार हमारे गुरु जी की कथा हो रही थी। एक व्यक्ति आकर के कहने लगा महाराज पहले बहुत बड़े कंपनी का मालिक था, पर आज देखो जो मेरे यहाँ काम करते थे ना, आज ऐसा समय हो गया कि मैं उनके यहाँ पर काम कर रहा हूं। मैं मालिक था, मालिक से नौकर बन गया। इसलिए कहते हैं समय बलवान होता है, कराता काम करने का।
समय का पासा जो है कब पलट जाए कोई जानता नहीं, इसलिए कभी जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान ही व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है। आपके जीवन में अभिमान आ जाए, समझ लो कि हम नीचे जा रहे हैं। आज मियां भोजन करना छोड़ दे, भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए महाराज, और फल खाने लगे, फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। सिर्फ जल पी करके शिव जी की तपस्या कर रही हैं, शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या खा रही है पता है? बेलपत्री सुखा करके। बेल पात महे परहि सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। बेल पात महे बेलपत्री को सुखा सुखा करके खा रही है भैया। 3 सहस संबत सोई खाई, पुन पर हर सुखाने हो परना, ओ महे नाम तब भय हो अपरना। पुन पर हर हो सुखाने हो परना, ओ महे नाम तब भय हो अपरना, ओ महे नाम। आज मियां बेलपत्री को सुखा सुखा करके खा रहे हैं। आज मियां का पूरा शरीर सूख गया। पुन पर हरि जुबान उपरना, उमई नाम तब भय हो अपरना। मैया का एक नाम अपर्णा पड़ गया। बोलिए अपर्णा मैया की जय। आज बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि सब विचार करने लगे, भैया आज तक ऐसा तब किसी ने किया ही नहीं। अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े देवता धीर रह गए। ब्रह्मा जी आते, ब्रह्मा जी कहते वरदान मांगो। पार्वती मियां कहती है मुझे एक ही वरदान दे दो, मुझे पति के रूप में भगवान शिव ही मिले। आज ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपको वरदान तो देता हूं, पर मेरे वरदान को सत्य तब समझना जब आपके पास सप्त ऋषि आए मिलने के लिए। समझ लेना मेरा एक वचन सत्य होने वाला है। बोलो जय सिया राम। अब उर्धरु ब्रह्म बरिवानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। जब आपको 7 संतों का दर्शन हो, समझ लेना मेरे वचन सत्य होने वाले हैं। राजधर शिव जी अपनी पत्नी से बिछड़ने के बाद भगवान का भजन करने लगे। जब ते सती जाय तन त्यागा, तब ते शिव मन भय हो बैरागा। शिव जी के मन में बैराग प्रकट हो गया। आप लोग पत्नी से बिछड़ने के बाद महाराज अनेक प्रकार के नशा करने लगते हैं, और ऐसी ऐसी नशा महाराज पूछो। एक व्यक्ति महाराज इतना पिया कि रास्ते में नाली में गिर गया। लोगों ने कहा भैया कहाँ पड़े हो? उसने कहा क्या कहाँ पड़ा हूं, मैं तो देखो स्वर्ग में पड़ा हूं। कुत्ते ने आकर के स्नान भी करा दिया महाराज। उसने कहा भैया भगवान इतने प्रसन्न हैं कि आज देखो मेरे ऊपर अमृत की बारिश हो रही है। लोगों से पूछो भैया क्यों ऐसा वैसा नशा करते हो? कुछ नहीं महाराज, बहुत ही दुख है, पीता हूं गम भुलाने को। आज लोग एक ही बात कहते हैं महाराज, गम भुलाने के लिए पीता हूं, बहुत दुख है। जब पीने से कभी दुख दूर नहीं होता है।
एक व्यक्ति ने इतना पिया महाराज, इतना पिया कि लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते अपने घर पहुंच गया। किसी प्रकार से घर पहुंच गया। और बाहर उसकी भैंस बंधी थी। भैंस की पूंछ को पकड़ के सुहलाते हुए कहने लगा कि यही पप्पू की मम्मी, आज तूने चुटिया बड़ी प्यारी बनाई है। बताओ तुम बढ़ रहा है कि घट रहा है? फिर भैंस की पूंछ आपको चुटिया दिख रही है। महाराज दुख तो बढ़ ही रहा है। गुरु नानक देव भगवान से किसी ने कहा महाराज थोड़ी सी लगा लो, क्या होगा? अरे बिल्कुल मस्ती में रहोगे, बिल्कुल खूब मस्ती रहेगी। शाम को पियोगे तो सुबह तक तो बिल्कुल मस्ती ही रहोगे महाराज। फिर सुबह फिर उतर जाएगी। फिर क्या करूंगा? फिर थोड़ी सी लगा लेना महाराज। समझ लो ये दवा है, सुबह शाम तीनों टाइम। गुरु नानक देव भगवान ने बड़ी अच्छी बात की भैया। एक ऐसी नशा है, सुबह के पियो शाम को उतरे, शाम को पियो सुबह में उतर जाए। ये भी कोई नशा है कि भांग धतूरा का हीरा उतर जात प्रभात, नाम कुमारी नानिका चढ़ी राहत दिन रात। भैया भांग और धतूर का और जो भी नशे हैं सब शाम को पियो सुबह उतर जाते हैं। पर हम तो ऐसा नशा करते हैं कि जीवन में एक बार चढ़ तो जाए किसी प्रकार से, पर जीवन में कभी ना उतरे। मैं तो ऐसी नशा करता हूं। और इधर कभी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि भैया कि जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पीती सुबह को उतर जाएगी। यदि पीना है तो राम रस पी ले प्यारे, तेरी बिगड़ी जवानी सुधर जाएगी। बड़ी सुंदर बात की भैया। कैसी नशा करते हो कि आपकी जिंदगी खराब हो जाए? ऐसा नशा करो जिससे आपका जीवन सुधर जाए। कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का। जिंदगी प्यारी तेरी संभल जाएगी, जिंदगी प्यारी तेरी संभल जाएगी। और जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। आज देखो किसी को चाय का नशा है ना भैया, और किसी को भगवान के भक्ति का नशा है। देखो चाय तो मैं भी पीता हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है चाय का नशा। चाय तो मुझे दिन में जितनी बार भी मिले मैं खूब चाय पीता हूँ। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं, तुमको पीना ना आए तो मैं क्या करूं।
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली। मैं बिखरावा गली गली, मैं बिखरावा। क्या कहती थी बताए, क्या कहती थी? पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 और खर्च न टूटे चोर न लूटे। 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 ये ऐसा है ना धन आपके पास, चोर चोरी नहीं कर सकता है। पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी और क्या कहती है? वस्ती अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्ती अमोलक दी मेरे सतगुरु। वस्ती अमो वस्ती अमो राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जग में सभी के पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मेरा प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मेरा प्रभु गिरधर नागर। हर सोची मैंने राम रतन धन पायो। जी मैंने राम रतन धन पायो। बोलिए गोविंद भगवान की। जय मीरा जी गोविंद गोविंद कहती कहती गोविंद में ही समाहित हो गई। कितना सुंदर भगवान के प्रति भाव है। जब राणा जी ने कहा, अरे एक कैसा तस्वीर लेकर के घूम रही है, इस संतों का साथ क्यों नहीं छोड़ देती हो? मीरा जी ने कहा, ये जो संत महात्मा है ना, ये तो मेरे माता पिता है, मैं इनका साथ कैसे छोड़ दूं? मैं गोविंद का साथ कैसे छोड़ दूं? यदि आप कहते हो ना, तो मैं आपको आपके महलों को छोड़ने को मैं तैयार हूं, पर मैं गोविंद को कभी नहीं छोड़ूंगी। आज मीरा जी गोविंद गोविंद कहती 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 गोविंद में समाहित हो गई। राज शिव जी जहां भी सुनते हैं भगवान का नाम, वहीं बैठ जाते हैं। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जहां भी सुनते हैं वहीं बैठ जाते हैं, पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। आज शिव जी कहते हैं
ऐसा नशा भी क्या करना, आज चढ़े और कल उतरे, ऐसा नशा भी क्या करना, आज चढ़े और कल उतरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। जहां भी सुनते वही बैठ जाते हैं। शिव जी के मन में वैराग प्रकट हो गया। आज देखो, आज लोग ऐसी ऐसी पार्टी करते हैं महाराज, कि पार्टी करने के चक्कर में वो इधर उधर रोड पर पड़े रहते हैं। एक ऐसी पार्टी है भैया, पार्टी करना है तो एक दिन सुंदरकांड पाठ करा दो, जागरण करवा दो, श्याम बाबा का जागरण करा दो, 24 घंटे का रामायण पाठ करा दो, इसको पार्टी कहते हैं। बुला करके जाकर के गरीबों को दान कर दो, इसको पार्टी कहते हैं। ये थोड़ी कोई पार्टी है कि भैया आप नशा करके रोड पर पड़े रहो, दो चार लोगों से गाली भी सुन लो, एक ऐसा नशा है। बोलो जय श्री राम। पार्टी करना है तो बच्चे से पार्टी करो कि चार लोग आपको आशीर्वाद दें, भैया आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो। और इधर शिव जी की शिव जी का इतना कठोर व्रत देख करके शिव जी का प्रेम, भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। शिव जी से कहने लगे, अरे भोले बाबा अकेले कब तक रहोगे? शिव जी ने कहा, प्रभु जब तक आपकी इच्छा तब तक। अकेले में तो बहुत ही आनंद आ रहा है, ऐसा करो तुम विवाह कर लो। शिव जी कहने लगे, नहीं नहीं प्रभु, विवाह के चक्कर में मत डालो। शिव जी कहते हैं, भगवान कहते मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। शिव जी कहते मांगो प्रभु। अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मुंह पर निज ने हो, जाय विवाह शैल जया मोहि मांगे देहु। शिलराज हिमांचल जी के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ है, मुझे वरदान दो कि जा करके आप उस कन्या से विवाह करोगे, पार्वती से। शिव जी कहते हैं, प्रभु विवाह के चक्कर में मत डालो, मैं आपके वचन को टाल भी नहीं सकता हूं। कहा शिव जदपि उचित असनाई, कहा शिव जदपि उचित असनाई, नाथ वचन पुण्य मेट न जाई, नाथ वचन पुण्य मेट न जाई। आज शिव जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपके वचन को टाल नहीं सकता हूं, पर मैं आपके इस वचन को अपने सिर पे धारण करता हूं। सिरधर आयसु करहु तुम्हारा, सिरधर आयसु करहु तुम्हारा, परम धर्म नाथ हमारा, परम धर्म नाथ हमारा। आज शिव जी ने कहा, प्रभु मैं आपके वचन को अपने सिर पे रखता हूं। अरे भगवान हंसने लगे, प्रभु अरे बोले बाबा आपके सिर से तो महाराज गंगा जी बहती है, मेरा ये जो वचन है कब बह जाए कोई पता है? अच्छा गंगा जी में कोई वस्तु रख दो तो कितनी देर रुकेगी, तुरंत बह जाएगा। भगवान कहते हैं, प्रभु वो वचन कब बह जाए क्या पता है? शिव जी कहते नहीं नहीं प्रभु विवाह के चक्कर में मत डालो। अच्छा शिव जी मना क्यों कर रहे हैं पता है?
शिव जी मना कर रहे हैं इसलिए एक बार छोटा बालक 5 साल का भगवान का भजन करने के लिए जंगल में चला गया। भजन करते 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 16 वर्ष का हुआ। गांव में लौट करके आया, भैया चल के गांव में देख लो कैसे कैसे लोग रहते हैं। वहां गया, देखा तो एक जगह पर विवाह हो रहा था। उसने कहा भैया ये क्या हो रहा है? उसने कहा महाराज जी आपको पता नहीं क्या हो रहा है? उसने कहा भैया मुझे क्या पता, मैं तो बचपन से जंगल में रहता हूँ, जंगल में भगवान का भजन करता था। उसने कहा महाराज जब एक बालक बड़ा होता है तो उसकी उम्र की कन्या के साथ उसका विवाह होता है। पूरा पारिवारिक जीवन के बारे में बताया। संत जी सोचने लगे भैया मैं तो प्रथम जंगल में चला गया था, मैं भी गांव में होता तो मेरा भी विवाह होता, मेरी भी पत्नी होती, मेरे भी बच्चे होते, मेरा भी परिवार होता। संत जी सोचते 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 जा रहे हैं। जाने लगे, एक कुआं दिखाई पड़ गया। प्यास लगी थी, पानी पिया, उसी कुएं पर विश्राम करने लगे। और कहते हैं जागते समय जो दिमाग में घूमता है ना, विचार करते रहो, वही स्वप्न में भी आ जाता है। स्वप्न में देखते हैं कि मेरा विवाह हो चुका है, जो मेरी धर्म पत्नी है वो मेरी बगल में सोई है। मुझसे कहती है अरे पंडित जी थोड़ा सा खिसक जाओ। संत जी को लगा कि पत्नी सच में कह रही है, पंडित जी और खिसक गए। पत्नियों का स्वभाव, पत्नी ने फिर कहा अरे महाराज थोड़ा सा खिसक जाओ ना। संत जी और खिसक गए। पत्नी कहती कितनी बार कहती और खिसक जाओ। पंडित जी ऐसा खिसक गए, महाराज ऐसा खिसक गए, जाकर के कुएं में गिर गए। माताएं 2 बार कोई बात स्लो बोलती है, तीसरी बार में इतना तेज बोलेंगी कि डर जाओ। पंडित जी जाकर के कुएं में गिर गए। पूरे लोग इकट्ठा हो गए गांव के। निकाला संत जी को बाहर। अरे महाराज आप जैसे संत कुएं में गिर गए, आप पे तो बड़ी हंसी आ रही है। संत जी कहने लगे तुम क्या हंसोगे? अरे आपसे ज्यादा हंसी तो मुझे आ रही है। क्यों? क्योंकि भैया मेरी शादी तो स्वप्न में हुआ, तो मैं जाकर के कुएं में गिर गया, और आप लोगों की तो असली में होती है महाराज। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो मेरा तो स्वप्न में हुआ, तो मैं कुएं में गिर गया, और आपकी तो असली में होती है। आज भगवान कहते हैं यदि आपको भरोसा नहीं तो जाकर के परीक्षा ले लो। सप्तऋषि को भेज करके सप्तऋषि आज जाते हैं माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। और सप्तऋषि कहते हैं अरे राज आप जैसी सुंदर राजकुमारी वो भी जंगल में तपस्या कर रही हो, किसके कहने से? माता पार्वती जी कहती वो हमारे गुरु जी। अरे कौन है आपके गुरु? नारद। नारद ने आज तक किसका भला किया है जो तुम्हारा करेगा? माता पार्वती जी कहने लगी सुनो, तजहु नारद करहु उपदेशा, आप कहाँ हो सत बार महेशा। तजहु नारद करहु उपदेशा, आप कहाँ हो सत बार महेशा। जन्म जन्म लगे रगड़ हमारे, पर ही शंभु न रहा हूँ कुमारी। जन्म जन्म लगे रगड़ हमारे, पर ही शंभु न रहा हूँ कुमारी। आज मैया कहती हैं आप तो कह ही रहे हो महाराज, पर शिव जी आकर के 100 बार नहीं हजारों बार कहते कि पार्वती मैं तुझसे विवाह नहीं करता, फिर भी मैं मानने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, शिव जी विवाह करेंगे। गुरु पर विश्वास नहीं, अटल विश्वास होना चाहिए। बोलो जय सिया राम।
आज मैं आप लोगों को कथा सुना रहा हूं ना, तो गुरुदेव भगवान की कृपा है। ये तो मुझे माइक में बोलने में इतना डर लगता था, इतना डर लगता था कि मैं माइक से बहुत दूर बैठता था। जबरदस्ती डांट के बैठाते थे, यहां बैठो, तो कुछ नहीं बोलता था, फिर भी सामने मुंह पर माइक लगा देते थे। बोलो जय श्री राम। तो आज उन्हीं की देन है। जो भी बात मुझे बोलना है, हजारों लोग नहीं लाखों लोग होंगे, फिर भी मैं वो बात गर्ज के बोलूंगा। क्योंकि जो आप बोल रहे हो उस पर आपको भरोसा होना चाहिए कि यही सत्य है। आज अब सप्तऋषि क्या करने लगे? शिव जी की निंदा करने लगे। अच्छा देखो, किसी का विवाह तोड़ना हो तो सिर्फ लड़के की बुराई कर दो बस। अरे वही मिला था, निकम्मा सा, नशा करता है, बिल्कुल हमेशा गांजा पीता है, पता नहीं कैसे कैसे नशा करके रोड पे पड़ा रहता है, रात रात भर गायब रहता है। विवाह तोड़ना हो, दो चार गलती जा करके बता दो, लो विवाह टूट गया। शिव जी की निंदा करने लगे सप्तऋषि। लो भैया, कहते अरे उस शिव से विवाह करने के लिए परेशान हो, जो निर्गुण रहता है, निर्लज्ज रहता है, लज्जा नहीं आती। निर्गुण निर्लज्ज कुबेश कपाली, अगुह यगे दिगंबर प्याले। ताली बजाइए आप। निर्गुण रहते हैं, निर्लज्ज रहते हैं, उनको लज्जा नहीं आती है। निर्गुण निर्लज्ज कुबेश, कोई भेष ही नहीं है महाराज। जो पाते हैं सब लपेटते जाते हैं, सांप गोजर जो भी हो, अगु यगे दिगंबर व्याली, कोई भेष ही नहीं है महाराज। राख लपेटते हैं, दिगंबर रहते हैं। आज मैया कहती हैं सुनो, 8 है गुण आपने बताया। सप्तऋषि कहने लगे 8 ही तो हैं, मैंने जो कहा यही है। मैया कहने लगी सुनो, 8 है गुण हमारे अंदर भी। अच्छा देखो, पंडित जी आते हैं तो लड़की में और लड़का में गुण मिलाते हैं। कितने गुण कन्या में है, कितना वर में है, कितना कन्या में है, कितने गुण से शादी बन रही है। पार्वती मैया कहती हमारे अंदर भी 8 है गुण है महाराज। कौन कौन सा? रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा था कि हर स्त्रियों के अंदर 8 गुण होता है। साहसा श्रेणत चपलता माया, भेय विवेक अशोच यदाया। साहसा श्रेणत चपलता माया, भय विवेक अशोच यदाया। साहसी बहुत होती है, श्रेण चपलता, चालाक भी बहुत होती है। माया, माया तो माताओं में महाराज पूछो मत। मैं देखता हूँ बूढ़ी बूढ़ी माताएं, वो आंख से कुछ दिखता नहीं, फिर भी थाली में लेकर के चावल बैठ जाएंगे देखने के लिए कि इसमें कंकड़ पत्थर कुछ है या नहीं है। आंख से कुछ नहीं दिखेगा, इधर उधर रोड पर ईंट गिनती रहेंगी कि मारो एक ईंट पड़ोसी की आना चला जाए। इतना माया मारा। भय, भय तो माताओं को खूब लगता है, खूब डर लगता है। घर में काकरोच भी दिख जाता है ना तो सीधा घटता है। आज शिव जी का विवाह महोत्सव है। क्या है भैया? विवाह महोत्सव शिव जी का। आज पार्वती परीक्षा में पास हो गई, फिर बढ़िया अच्छा सा लगन पत्रिका बना करके हिमाचल जी के यहाँ भिजवाया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि भजन करने के लिए बैठ जाते हैं। और इधर उसी समय ताड़कासुर नाम का राक्षस हुआ।
ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि जो भी शिव जी के द्वारा मेरा जो शांत करने लगा, इधर कामदेव जाकर के शिव जी की समाधि को तोड़ा। शिव जी आज कामदेव को जला करके राख कर देते हैं। इधर रति रोती रोती जाती है, रति को वरदान दिया कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, जो उनका प्रथम पुत्र होगा, जिनका नाम होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतार से आपका जो पति कामदेव है, काम सभी के रक्त और मांस में व्याप्त होगा। आज देखो सभी के अंदर व्याप्त है काम। तो इधर जैसे शिव जी प्रसन्न हुए, देवता आकर के खूब प्रशंसा करने लगे, जय हो भोले बाबा आपकी जय हो जय हो। शिव जी कहने लगे कि बात बताओ, आप लोग क्यों प्रशंसा कर रहे हो? पृथक पृथक दिन की न प्रशंसा, खूब प्रशंसा कर रहे हैं शिव जी की। आज शिव जी कहते भैया आप लोग प्रशंसा क्यों कर रहे हो, क्या कारण है? आज जितने भी देवता हैं सब कहने लगे महाराज स्वर्ग में किसी का विवाह नहीं हो रहा है। शिव जी कहने लगे तो भैया मैं क्या करूं? मैं चाहता हूं कि आप विवाह कर लो। शिव जी कहते हैं मैं आपकी कहने से नहीं, मैं विष्णु जी के कहने से अवश्य विवाह करूंगा। जाओ आप लोग तैयारियां करो। जितने भी देवता हैं सब अपने अपने वाहन को सजाने लगे। भगवान विष्णु अपने गरुड़ देव को सजाने लगे, जिनका जो वाहन है सब सजाने लगे। इंद्र अपनी ऐरावत हाथी को सजाने लगा, बढ़िया। तो यमदेव यमराज आज खूब कस के स्नान करवा रहे हैं, अपने भैंसा को सभी लोग लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, अपने अपने वाहन को सजाने लगे। आज देखो किसी भी शादी पार्टी में ले जाना होता है तो सुबह से शाम तक सेठ जी गाड़ी को खूब पॉलिश लगाते हैं कि आज ये बारात में जाएगी। तो वहां तो शिव जी का विवाह है महाराज, खूब वाहन को सजा रहे हैं। शिव जी का बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। बोलो जय श्री राम। शिव जी का बहुत सुंदर श्रृंगार होता है। आइए हम सभी लोग चौपाइयों के माध्यम से दर्शन करते हैं। सज रहे भोले बाबा निराल दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराल दूल्हे, निराल दूल्हे मतवाले दूल्हे, निराल दूल्हे मतवाले दूल्हे। सज रहे भोले बाबा निराल दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराल दूल्हे। मेरे भोले बाबा की अजब है बात, मेरे भोले बाबा की अजब है बात, संग में लेके चले हैं वो भूतों की बारात, लेके चले हैं वो भूतों की बारात। सज रहे भोले बाबा निराल दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराल दूल्हे। आज गोस्वामी जी बहुत सुंदर भाव दर्शाते हैं। शिव ही शंभो गण करहे सिंगारा, शिव शिव शंभो गण करहे सिंगारा। देखो मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, भूतों ने जाकर के कहा अरे महाराज आपकी शादी ऐसे बैठे हो। शिव जी कहने लगे भैया बैठू ना तो क्या करूं? अरे महाराज गरीब से गरीब व्यक्ति दूल्हा बनता है तो लोग दूल्हे राजा कहते हैं। महाराज आपका विवाह है, तुमको कोई चिंता नहीं। शिव जी ने बड़ी अच्छी बात कही, भैया चिंता किसको होती है पता है? जिसके पास कुछ होता है। अपने पास तो कुछ है ही नहीं, अपने तो संसार में रहने वाले महाराज। अभी बोलो अभी चल दो, तो नहीं खाना ही नहीं महाराज। आप दूल्हा बनोगे, ऐसा दूल्हा बनो कि लोग देखें। शिव जी ने कहा
ऐसा श्रृंगार कर दो, ऐसा श्रृंगार करो। देखो मेरे तो कोई है नहीं, ना मामा मामी है, ना बुआ है, ना फूफा है, ना मौसी है, ना मौसा है, ना नानी है, ना नाना है, कोई है ही नहीं, ना बुआ ना फूफा ना माता पिता, कोई नहीं है। जो हो सब आप ही लोग हो। आज देखो ब्यूटी पार्लर में सजाने वाले भी अच्छी अच्छी होते हैं, अच्छे अच्छे होते हैं, तो बढ़िया खूब अच्छा मेकअप होता है। पर जिसको सजाने की ड्यूटी भूतों को मिल जाए, देखो लोग ये विष्णु जी का सोने का मुर्मू जी कहते नहीं भैया, ये जो सोना है काम का प्रतीक है। मैं काम को अपने सिर पे थोड़ी धारण करूंगा, नहीं कामदेव को मैं नहीं, मैं काम को अपने सिर पे नहीं। ये जो मेरी जटाएं है ना, कामदेव को जलाते समय बिखर गई, इसका मुकुट बना दो। और मोर जो आगे लटकता है दूल्हे के सामने, सेहरा बोलते हैं यहाँ, ऐसा करो उसका सेहरा बना दो, छोटे छोटे सांपों को पकड़ करके। जटा मुकुट अहि मोर शबारा, मोर बनाया सर्प का, और इधर छोटे छोटे सांपों को पकड़ा, हाथों का कुंडल बना दिया, बढ़िया बिच्छू कानों का कुंडल बना दिया। एक भूत ने कहा महाराज श्रृंगार तो हो गया, लेकिन अभी कुछ श्रृंगार बाकी है। एक भूत कहने लगा भैया पाउडर वाउडर कहाँ से व्यवस्था हो। एक ने कहा भैया क्यों चिंता करते हो, गया ताजा ताजा मुर्दा जल रहा था, 3 अंजुली गरम लाख लेकर के आया, पूरे शरीर में लगा दिया, बम भोले। बहुत सुंदर। और एक भूत ने कहा भैया दूल्हा बनता है तो लोग पैसों का माला पहनाते हैं, पैसों का हार पहनाते हैं, अब क्या करें। एक ने कहा क्यों चिंता करते हो, शमशान में पहुंच गया जो सब कुछ खो करके पड़ी है, जिसका नाम है खो पड़ी, खोपड़ी। देखो मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है गरल कंठ उर नर सिरमाला। नर कहते हैं मनुष्य को, मनुष्य के सिर यानी खोपड़ी, खोपड़ी को 20-25 इकट्ठा किया, बढ़िया बढ़िया एक सांप में गूंथ दिया, बढ़िया माला बना दिया, शिव जी के गले में पहना दिया। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। बहुत सुंदर श्रृंगार किया। असी वो भेष नहीं, असी वो भेष बन गया शिव जी का। एक भूत ने कहा महाराज अब बताओ कौन सी गाड़ी मंगाई जाए, श्रृंगार तो वैसे हो ही गया है पूरा। अच्छा देखो शिव जी ने अपने शरीर में राख क्यों लगाई पता है, वो भी हड्डी भी जल जाएगा, हड्डी भी थोड़ा ही बचेगा। बोलो जय श्री राम। इसीलिए कहते हैं जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई न परमानंद, जगत में कोई परमानेंट नहीं है। कि तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, कोई परमानेंट नहीं है। एक भूत ने कहा महाराज अब बताओ कौन सी गाड़ी की बढ़िया व्यवस्था की जाए, टाटा सोमो को वीआईपी गाड़ी का नाम बताया। भूतों ने कहा और शिव जी सब, आज शिव जी बैठे बैल पर बैल पर भी कैसे बैठे, जिधर बैल का पूंछ है उधर शिव जी का मुख है, जिधर बैल का मुख है उधर शिव जी का पीठ है। शिव जी कहते हैं भैया घर से कहीं भी जाओ पर याद रखो घर को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने परिवार को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा जो परिवार है, परिवार मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो मैं कैसे इधर मुख कर लूं। विवाह रोज थोड़ी होगा, मैं आप लोगों को कैसे देखूंगा कि आप लोग कैसे कैसे मस्ती में बारात में आज बारात में गए। इसीलिए शिव जी आज पीछे मुख करके बैठ गए। नंदी पर भोले बाबा, नंदी पर भोले बाबा बैठे सवार है, भोले बाबा निकली बारात है, मेरे शिव जी की देखो निकली बारात, देखो निकली बारात है, संग में है भूत प्रेत, बन के बारात है, मेरे शिव जी की देखो निकली बारात है, मेरे शिव जी की देखो। सांवला है
अरे बहुत सुंदर है पर थोड़ा सा दांत निकला है। माताओं का स्वभाव थोड़ी बहुत कमी निकालती है। पर देवताओं की पत्नियों ने देखा आकाश से शिव जी को रिजेक्ट कर दिया। आजकल की माताएं कमी निकाल के छोड़ तो देती हैं कम से कम, पर शिव जी तो रिजेक्ट हो गए। माताओं ने कहा कि बरलायक दुल्हन जग माए, बरलायक दुल्हन जग माए, देख शिवहि सुर प्रिय मुस्काए, शिवहि सुर प्रिय मुस्काए। और आज शिवजी मस्ती में चले जा रहे हैं। आज का दूल्हा होता तो देता, मैं विवाह नहीं करता, जाओ। और शिवजी मस्ती में जा रहे हैं। भैया कोई अपमान करो या सम्मान करो, क्या मतलब है। राजेंद्र कहने लगा, अरे महाराज शिव जी को समझाओ, पीछे पीछे चले। विष्णु जी ने कहने लगा, जा करके कह मत देना, नहीं तो शिव जी यदि क्रोध में हो गए फिर तो कहेंगे भैया मैं यहीं बैठता हूँ, जाओ तुम लोग विवाह कर लो, मैं विवाह नहीं करता। दूसरा कामदेव भी नहीं है जो जगाएगा। देवता भागने लगे। शिव जी कहने लगे, भैया ये क्यों भाग रहे हैं। भूतों ने कहा, महाराज इनको नाश्ता की जल्दी पड़ी है। शिव जी ने कहा, नहीं, इनको लग रहा है कि मेरा जमात छोटा है। ऐसा करो, जितने भी भूत प्रेत सबको आमंत्रित करो, मंत्र शक्ति से बुलाओ। और ऐसे ऐसे भूत आ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अचतन कीना। और गोस्वामी जी कहते हैं, सुनिए भैया, तन खीन को होवत पीन पावन, कहो अपावन गति भूषण कराल अकाल कर हद शामित तन धर, खैर स्वान सुवर प्रकाल मोख गण भेष, अगणित को गण प्रभु जिनश भोग साक्षी छूटी जमात, परिणत नहीं बने जमात, परिणत नहीं बने। ऐसे ऐसे भूत रास्ता में अनेक प्रकार से भैया कुलाहल भी हो रहे हैं। ऐसे ऐसे महाराज अड़चने भी आ रही है। रातिया हिमांचल नगरे चले, भोला के परतिया हिमांचल नगरी। और कोई बराती कद में लंबा, कोई छोटा और मोटा, कोई बराती कद में छोटा, कोई लंबा कोई मोटा। और एक भूत ने कहा, भैया बारात रोको। लोगों ने कहा, क्या हुआ। अरे भैया क्या हुआ क्या। एक इतना दुबला पतला था, इतना दुबला पतला था, रास्ते में हवा थोड़ी तेज चल गई, उसी में उड़ गया। अरे बुलाओ भैया, नहीं तो यही रह जाएगा। वो उसको बुलाया, बारात में सम्मिलित हो, यही रह जाओगे तुम। एक बार शिव जी से भूतों ने शिकायत किया था कि महाराज कोई बारात में नहीं बुलाता है। शिव जी कहने लगे, भैया जब मेरा कभी विवाह होगा तो सबको निमंत्रण है, सब चलना बारात में। कोई बराती कद में लंबा, कोई छोटा और मोटा, कोई बराती कद में लंबा, कोई छोटा और मोटा। आगे आगे बारात चल रही है, शिव जी बैल पर सवार है। एक भूत ने फिर शोर मचाया, भैया रुक जाओ। अब क्या हुआ। अरे भैया एक इतना मोटा तगड़ा था, इतना मोटा तगड़ा था, तो रास्ता थोड़ा सखरा था, यानी पतला था, तो जा करके उसी में फंस गया। ना वो उस तरफ जा रहा है, ना वो पीछे आ रहा है। अब क्या हो, उसको किसी प्रकार से लोगों ने आगे पीछे करके उसको उस पार किया। हाँ भैया अब चलो, सब लोग बढ़िया सेफ्टी में है, सब चलो।
कोई बराती कद में लंबा, कोई छोटा और मोटा, कोई बराते कोई लंबा कोई मोटा, चले भोला के बराते आए हिमाचल नगरी, चले भोला के बरतिया हिमाचल नगरी। मोदी आनंद आ रहे, भूत प्रेत गा भी रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं नाचे गावे गीत परम तरंगे भूतगण। अब विचार करो, बोले अति विपरीत, बोले वचन विचित्र विपरीत। भूतों का गाना कैसा होगा, नाचना कैसा होगा। जो भारत वाले भूत हैं वो क्या कह रहे हैं पता है? क्या कह रहे हैं भैया? भारत वाले तो कह रहे हर हर बम बम, 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 हर हर बम बम। अब विदेशी भूतों ने तो कभी सुना नहीं था कि हर हर बम बम क्या होता है। अब वो भी नकल करना प्रारंभ कर दिए। वो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं पता है? कहते हाय हाय बाय बाय।